हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना देखिए 16 लेक्चर देखेंगे आर ओ का, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इसके पहले क्या करना है कि आपको जितने भी लेक्चर मिल रहे हैं, ठीक है, आप इसको कई बार देखिए। ठीक है, एक तो डेली जो जाता है उसको आपको देखना है, साथ में आपको जो है कुछ जैसे कि एंसेंट हिस्ट्री की लेक्चर मिलता है उसको आपको देखते रहना है, करंट अफेयर का लेक्चर मिलता है उसको देखते रहना। और इसको आप डेली देखिए। साथ में क्या करिए कि जिस दिन संडे या जिस दिन वीकेंड, जिस दिन आपकी छुट्टी रहती है, एक बार फिर स्पीड फास्ट करके चाहे जैसे भी आप जो फटाफट एक बार फिर रिवीजन कर लीजिए। एक दो बार देखेंगे तो आपको इससे पेपर में क्या होगा कि जैसे ही आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे और क्वेश्चन दिखेगा, आपको डायरेक्ट आंसर में तुरंत मिल जाएगा क्या करना है। तो आप करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, कि ये शिल्पी मैम का इंस्टा आईडी, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है। इस पर कुछ इंपॉर्टेंट जो पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट जो है पिक्स होती हैं उसको शेयर की जाती है। साथ में जितने भी हमारे लेक्चर आते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉर्निंग में आता है या करंट अफेयर, सबके हमारे यहाँ पे PDF भी शेयर की जाती है। साथ में जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है मेंस में लिखने के लिए इन सब के, तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हालांकि इसमें ज़्यादातर हम लोग यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, काफ़ी पूछे जाते हैं आरओ में। क्या निम्नलिखित राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? मतलब कि 4 राज्य दिए हैं, इसमें कह रहा है कि ट्यूबवेल सिंचाई जो है किसमें सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन कई बार आया और कई बार इसमें आप देखेंगे यूपी ही टॉप पे है। ठीक है, कई बार से चल रहा है, तो इसका आंसर भी यूपी होगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए मतलब कि लगभग आप देखेंगे तो इसमें यूपी में जो है लगभग 75% के आसपास योगदान है ट्यूबवेल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिए बहुत ही मतलब मुझे ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन लगा, आप भी इसको देखिए। इसमें आपको एक चीज़ पता होगी, और आप यूपी में आपको ये नहीं पता होगा कि जो हमारे मध्यकालीन, जैसे यहाँ पे कुछ मध्यकालीन शहर के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, और एक तरफ दिया गया वर्तमान जगह, तो आपको एक दो जगह पता होगा। ठीक है, हालांकि जो इसमें पूछा है कि कौन सा सही नहीं है, मतलब कि 3 तो सही है, एक गलत है, तो इसमें देख लेते हैं कि कौन क्या है। देखिए जो आप देखेंगे कोल या कोयल राज्य था। ठीक है, ये वर्तमान में क्या है, ये अलीगढ़ है, इसका सही है वर्तमान में। और महोत्सव नगर, ठीक है, महोत्सव नगर इस प्रेजेंट टाइम में हो गया महोबा, ये भी सही है। अब महोदय श्री जो था वो आज हो गया कन्नौज। अब देखिए इस वंश के बारे में, जय जागभुक्ति के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कई बार। तो इसमें बस यही है जिसमें आपने पढ़ा है, यही इसका गलत है, क्योंकि जय जागभुक्ति कहाँ के थे? ये थे हमारे बुंदेलखंड के थे, ना कि कौशाम्बी के। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है और सब सही सम्मिलित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, बनारस विद्रोह देखिए क्या हुआ था कि जैसे हर जगह जो वही जो हर पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो अंग्रेज़ों की नीति, उसी के अनुसार क्या था कि अंग्रेज़ों ने जो है उस टाइम कौन थे, 70 बात लगभग आप देखेंगे तो 78 की। ठीक है, इसमें क्या था, हर जगह वही है। अंग्रेज़ों ने जो यहाँ के राजा थे, इसका हालांकि आंसर बता देते पहले, राजा चेतक सिंह ने सीता, इनसे क्या किया कि इन्होंने लगभग 5 लाख के आसपास जो है हर जाने के रूप में या हर जाने के रूप में या युद्ध कर के रूप में इनके मांगा था। इन्होंने नहीं दिया तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर गिरफ्तार करने के बाद इनको सैनिक और फिर इनके जो और भी लोग थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, और विद्रोह में कर दिया था और अंग्रेज़ों ने, ठीक है, स्पेशली वॉरेन हेस्टिंग उस टाइम थे, वॉरेन हेस्टिंग ने विद्रोह को दबा के फिर इन्हीं को भतीजे लगते थे, क्या नाम है उनका, नाम था महीप नारायण था, उनको जो है बनारस की गद्दी सौंप दी गई थी। ठीक है, मतलब यहाँ का राजा बना दिया गया था। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, मैम की आपने क्लास दिखा हुआ तो उसको आंसर आपको सीधे पता चल जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि कानपुर उत्तर प्रदेश में भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कर लीजिए। ठीक है, भीतर गांव मंदिर के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि देखिए इस मंदिर का निर्माण 5वीं से 6वीं शताब्दी से पूर्व के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। देखिए आप अगर भीतरगांव मंदिर के बारे में सुने होंगे ना, तो भीतरगांव मंदिर की यही खासियत है, क्या है कि भीतरगांव मंदिर का निर्माण कब हुआ था? आप देखेंगे गुप्त काल में हुआ था, गुप्त काल के दौरान, वही है 5वीं 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य हुआ था, तो इसका तो ये सही है।
ठीक है। ईंटों से निर्मित भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है ये, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, मतलब दोनों सही है, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे तो ये इसी ईंटों से निर्मित होने की वजह से काफ़ी फेमस है। आप इसको गूगल पे आप जाके कानपुर की भीतरगांव मंदिर टाइप करिएगा तो इसकी पिक्स देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कितना खूबसूरत है, ईंटों से निर्मित क्यों इतना फेमस है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे वर्गाकार चबूतरे पर इस मंदिर को वही शिखर पर चैत्याकार मेहराब जो मंदिर की कला होती है सेम बनाया गया और ईंटों से निर्मित है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? हाँ, मतलब कि यूपी की कल्चरल हेरिटेज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है कि कह रहा है कि इस प्रदेश के मतलब यूपी में के अनेक उत्खनित पुरास्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ठीक है। जनरल सा स्टेटमेंट है, आपको अगर यहाँ पे मिले किसी भी स्टेट के तो ये देखिए सही जनरल सा स्टेटमेंट लग रहा है कि हाँ ये सही होगा, क्योंकि कह रहा है कि इस प्रदेश में अनेक उत्खनित स्थलों से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण मिले, तो मिले ही थे, ठीक है, ये तो सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि जौ अन्न और देखिए क्या कह रहा है कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, ठीक है। यहाँ पे और होगा मिस्टेक है थोड़ा सा। कह रहा है कि प्राचीनतम जो यहाँ से यूपी से कहाँ से यहाँ से यूपी की बात हो रही है पूरे स्टेटमेंट में कि प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान थे, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो है यूपी से इसका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे ना तो अब जब इसका देखेंगे दूसरा इसलिए गलत हो जा रहा है कि आप देखेंगे यूपी से ही मिला था, ये भी स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है क्योंकि हो सकता है यही पूछ जाए, क्योंकि यूपी के संत कबीर नगर में संत कबीर नगर से के ये कहाँ पे यहाँ पे स्थान है कि लहुरा देव, ठीक है। संत कबीर लहुरा देव से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे, ठीक है, न कि जौ और इसका धान के। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल एक स्टेटमेंट सही, ए वाला सही, ठीक है। कह रहा कि पूर्वी, ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार से निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ हुई थी? देखिए कह रहा है कि यूपी के किस जिले में, 4 जिले दिए गए, कहाँ पे पहली केबल कार सेवा प्रारंभ की गई, किस जनपद में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, ठीक है, कि देखिए ये लगभग आप देखेंगे तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार कहाँ पे? मिर्ज़ापुर में। ये क्योंकि मिर्ज़ापुर में स्टार्ट की गई थी, वहाँ पे आप देखेंगे एक विंध्याचल धाम है, ठीक है, विंध्याचल धाम, ठीक है, शक्तिपीठ है विंध्याचल धाम, वहाँ पे जो है पहली बार इसको जो है प्रारंभ किया गया केबल का, यूपी की यहाँ से स्टार्ट की गई थी, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपदों में से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? वर्तमान उत्तर प्रदेश की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अगर यूपी पढ़ रहे हैं, यूपी स्पेशल भी देखिए पेपर जुड़ गया तो यूपी से क्वेश्चन तो आएंगे, ये मेंस पीटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वर्तमान में यूपी में देखेंगे जो 16 महाजनपद में से 8 यूपी में थे। जैसे आप देखेंगे काशी, एक तो काशी महाजनपद था, ठीक है, काशी देखेंगे वर्तमान वाराणसी, इसके जो सीमावर्ती क्षेत्र था इसको कहते हैं काशी। दूसरा क्या था? कौशल देखेंगे तो ये अवध का क्षेत्र, जो अयोध्या मंडल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये कौशल कहलाता था। फिर तीसरा क्या था? तीसरा हो गया मल्ल देखेंगे तो वर्तमान में ये जो यूपी का देवरिया जिला है ना, देवरिया साइड, इसको कहते थे मल्ल। एक होता था उसके बाद चेदी क्या थी? आधुनिक जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र मिला के ये चेदी वंश कहलाता था, ठीक है, महाजनपद। फिर उसके बाद आता है वत्स कहाँ पे हो गया? तो आधुनिक ये इलाहाबाद, प्रयागराज और इसके जो बांदा जिला ये सब मिला के वत्स पड़ता था। फिर उसके बाद वत्स के बाद आता है कुरु आप देखेंगे कहाँ पे था? ये मेरठ, दिल्ली और जो थानेश्वर, ये पूरा एरिया मिला के कुरुक्षेत्र कहलाता था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पांचाल, ठीक है। पांचाल आप देखेंगे तो पांचाल क्या था? आधुनिक ये जो रुहेलखंड मतलब बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये वाला जो एरिया था इसको कहते थे पांचाल। फिर एक लास्ट में आता है
सूरसेन। ठीक है, तो आधुनिक ब्रजमंडल वाला जो क्षेत्र है उसको सूरसेन कहते हैं। तो 8 हो गए ना, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल और सूरसेन। ठीक है, तो आपको ऐसे भी ये 8 याद रखने हैं। ठीक है, चलिए इसमें कह रहा है कि देखिए इसको तो अभी नहीं करते हैं क्योंकि ये रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन ये देखिए कुछ ऐसे लॉजिकल रीजनिंग आते हैं जो आपको नॉर्मल पढ़ने पाए, इसलिए डाल दिए कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए हैं। कह रहे हैं कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है, ठीक है, जैसे विद्युत है भाई तार के थ्रू ही जाती ना, तो यहाँ से ऐसे लॉजिक करिए कि विद्युत जिस प्रकार तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी संबंधित है। पानी किससे जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पानी पाइप से संबंधित होगा जैसे विद्युत तार से। तो ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, बस हल्का सा आप आराम से पढ़ेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। अब जैसे एक ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, मैंने डायरेक्ट उठाया कि आपको पता हो। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा अलग है? ठीक है, टोक्यो, लंदन, बीजिंग, न्यूयॉर्क। अब अलग क्या है? तो इसमें हो सकता है कि 2-3 चीज़ देखनी हो सकता है कि ये किसी में स्टेट की बात हो रही हो सकता है कि किसी के राज्य का नाम भी पूछ ले, किसी की राजधानी भी हो सकती है, किसी की हो सकता है कि कुछ मुद्रा दे दे या कुछ शहर का नाम दे दे, ऐसे भी। तो इसमें अलग क्या है? तो इसमें अलग हो जाएगा सी। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे टोक्यो, लंदन और बीजिंग क्रमशः कहाँ पे जा, ठीक है, आप देखेंगे इसमें इसका आंसर सी इसलिए हो जाएगा आंसर कि ये जो है ना टोक्यो, लंदन, बीजिंग ये क्या है? ये कैपिटल है, जबकि न्यूयॉर्क क्या है? न्यूयॉर्क जो आप देखेंगे अमेरिका का, यूएसए का एक शहर है। ठीक है, तो इसलिए ये डिफरेंट है। ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखिएगा। ऐसे लॉजिकल रीजनिंग बहुत ईजी आती है, तो ध्यान रखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, तब तक आप लोग देखते रहिए, रिविजन करते रहिए। जो भी आपको डाउट या कमेंट हो आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।